हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का क्लास हो रहा है एसके झा सर की बुक से, और हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं और पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। शायद इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि इसमें सभी को कवर किया गया है। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज जो है कोशिका चैप्टर है, और कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? कोशिका होती है फ्रेंड्स, शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही होती है। तो कोशिका एक इस तरह से होता है और इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो उसी में से जो सबसे बड़ा है वो क्या है? तो इसमें जो सबसे बड़ा होती है फ्रेंड वो होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी एक जालीनुमा आकृति की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कि कोशिकांग का मतलब ये कोशिका का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना। तो फ्रेंड्स, राइबोसोम जो है वो कोशिका का ही अंग है, और राइबोसोम पर ही एक स्मूथ और एक रफ दो लेयर होते हैं। जो स्मूथ वाला होते हैं, रफ वाले पे राइबोसोम का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट। यानी राइबोसोम पर ही जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण होता है, इसीलिए प्रोटीन कारखाना कहा गया है राइबोसोम को। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो जो केवल पशुओं में पाया जाता है फ्रेंड्स वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए केवल लगा हुआ है। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो थ्योरी वाइज। तो लाइसोसोम जो है ये केवल और केवल पशु कोशिका, यानी कि जानवर हो गए, जीव हो गए, मनुष्य हो गए, इसमें, और पौधों में जो है ये नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। और पौधों में क्या क्या नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम दोनों एक ही है। और एक जो होता है, एक ही अभी याद है फ्रेंड्स, हम जब थ्योरी करवाएंगे एमसीक्यू करवाने के बाद, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसमें सभी कुछ आपका कवर हो जाएगा। एमसीक्यू जो है फ्रेंड्स आप सेकेंडों में हल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखिएगा, जो केवल और केवल पशु कोशिका में पाया जाता है उसे लाइसोसोम कहा जाता है। एक होता है राइबोसोम, ध्यान रखिएगा लाइसोसोम। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम के टाइम, तो हम अभी से ही आपको ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स थोड़ा हम छोटा कर दिए हैं क्वेश्चन को, ताकि आप चारों ऑप्शन को अच्छा से देख सकें। तो इसमें पूछ कहा अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत आपको ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं पहले। अगर हम इसे करेंगे फ्रेंड्स क्लिक तो ये ऑप्शन भाग जाएगा, इसीलिए हम ऐसे ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, अर्धसूत्रण जो है 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो नहीं होता है फ्रेंड 2 गुनी, 46 ही रहता है। नेक्स्ट
तीसरा जो है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि जनक यानी कि जो माँ पिता वाले होते हैं कोष के जीन परिणाम जो बच्चे में आते हैं वो मिश्रित हो जाते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। और डी जो है जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के 1 मिनट लिए होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गलत है वो बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर, ध्यान रखिएगा बस इतना है, कोशिका का मास्टर तो नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? फ्रेंड्स आप देखिएगा जरूर, ये जो है 70 बीपीएससी में फ्रेंड्स इसी साल यानी कि 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका होगा। और बीपीएससी में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो वो भी कोशिका ही इसका आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आधा देख के जाएंगे तो आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। तो जहाँ भी पढ़े कंप्लीटली पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जीके का भी क्लास करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? यानी कि पशु पूछा जा रहा है, पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? यानी कोशिका में सबसे जो अधिक पाया जाता है वो कौन सा है? तो जल जो है फिर सबसे ज़्यादा रहता है कोई भी कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु पर। क्योंकि विषाणु जो है फ्रेंड्स अगर वो बाहर में है तो वो मृत अवस्था में रहता है, और अगर आपके शरीर के अंदर चला जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है। तो इसीलिए जीवाणु से इसे जीवाणु का जो सिद्धांत है उससे अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायः ऑप्शन नंबर ए, प्रायः लघुत्तम सहजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, यानी कि जो विषाणु होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, ना कि डीएनए के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यानी कि कोशिका में जो फंक्शनल यानी प्रक्रियात्मक जो क्रिया होती है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो ये केंद्रक होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका ये कोशिका है, यानी कि सेल है, और इसके अंदर भी फ्रेंड्स एक यहाँ पे केंद्रक होता है,
तो यही से सारा कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है जहाँ प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पौधे में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। और अगर पूछा जाए जंतु कोशिका में तो उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और पौधा में जो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। तो पूछा जाए कि जंतु कोशिका से पौधा का कोशिका किस प्रकार भिन्न है, तो ये भित्ति से ही अलग होता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। ये जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है वो सेल्यूलोज का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक यानी केंद्रक, केंद्रक को हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में तो कुछ डीएनए होता ही है, और जो है किस स्थान पे होता है? जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जगह जो है डीएनए पाया जाता है और बाकी कहीं नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाएंगे फ्रेंड्स आप ही का भाषा में, ताकि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जाए। हम जितने क्वेश्चन करवाएं आपको कंठस्थ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल जो है विभाजन का प्रयोग किया जाता है? यानी सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल समगुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो है फ्रेंड्स जोड़ा वाला है। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो होता है फ्रेंड्स पौधे में पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया था। और एटीपी, एटीपी जो है फ्रेंड्स ये सूत्रकणिका है, सूत्रकणिक यानी कि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी मिलान वाला है फ्रेंड्स, लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम जो है फ्रेंड्स लाइसोसोम को जो है कहा जाता है आत्महत्या की थैली। और डीएनए जो होता है डीएनए को पावर, एक गुणसूत्र है फ्रेंड डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि इसे पावर हाउस कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि सभी मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स ये आप लोगों को आता होगा, तो 46 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो जोड़ा में यहाँ पूछा जा रहा है कोशिका जो है, गुणसूत्र जो है, अगर सिर्फ गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो वो तो 46 होता है फ्रेंड। ध्यान देके आप एग्जाम में टिक लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ 23 और यहाँ 46 भी दिया हुआ रहेगा, और यहाँ जोड़ा में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण है। तो जीवों में जो अत्यधिक विभिन्नता का कारण है वो है उत्परिवर्तन, यानी कि जलवायु किस प्रकार की, वातावरण में मानसून किस प्रकार का है, तो ये सब को हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि जीवों में बदलाव, जैसे कि कोरोना जब आया था तो उसके भी बहुत सारे वेरिएंट, यानी कि महीना 15 दिन में बदलते गए, उसी को हम उत्परिवर्तन, यानी बाहरी वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है तो उत्परिवर्तन होता है। तो जीवों में अत्यधिक विभिन्नता के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी है, इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर हम मेल की बात करें तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स एक्स और वाई पाया जाता है, और फीमेल की बात करें तो एक्स पाया जाता है। तो इसी प्रकार ये लिंग गुणसूत्र हुआ फ्रेंड्स, इससे लड़का और लड़की का निर्धारण होता है, और छिपकली में जो है गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए, और हिस्ट्री का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, पॉलिटी का भी बना हुआ है फ्रेंड्स, सारे विषय। और अगर आप BSc BSSC का स्टूडेंट है तो बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट करवाया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।